नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्यान्ता मल्टी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये किस तरह काम करता है, किस तरह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसका संपूर्ण जानकारी हम आगे पूरी तरह से विस्तार रूप में हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक इसे पूरी तरह से सुनिए। भरोसा वही तकनीक नया डिजिटल बैंक। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के डॉक्टर विकास महामुनि जी जो चेयरमैन हैं, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के 9 इंडस्ट्रीज हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का विज़न बहुत बड़ा है। इसका अवार्ड भी देख सकते हो आप, और इसका सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। यहाँ पर सर्टिफिकेट के साथ साथ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायला भी यहाँ पर मौजूद है। भरोसा वही तकनीक नया डिजिटल बैंक। इस बैंक का हेड ऑफिस जो मुंबई में है, इसके संपूर्ण एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। विघ्नहर्ता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हमें एक बैंक एजेंट के रूप में हायर करता है। हमारे प्रमोशनल बेस और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के अनुसार हमें सैलरी भी प्रोवाइड करता है। हमारे सैलरी और बिजनेस डेवलप बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी आगे में दूंगा, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 4 तरीके के फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में काम करता है। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी कार्ड, दूसरा सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट, और तीसरा नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट, और चौथा है विघ्नहर्ता सुपर 60। इन चारों बेनिफिट्स के बारे में मैं आगे के वीडियो में पूरी तरह से आपको पूरा जानकारी आपको दूंगा, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम जानेंगे हमारे बिजनेस बेनिफिट्स और हमारे सैलरी बेनिफिट्स के बारे में। आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं 5 तरीके के बेनिफिट्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला है सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी फंड, और दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव, और तीसरा लाइफ टाइम मंथली सैलरी, और चौथा लोन फैसिलिटी, और पांचवा रीटॉप अप इंसेंटिव। ये 5 तरीके के बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। इन पांचों बेनिफिट के बारे में एक एक करके हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट फंड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट फंड, सभी एजेंटों को ये फिक्स्ड डिपॉजिट करना अनिवार्य है। सभी एजेंटों को सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट करना अनिवार्य है, तभी हम इन पांचों बेनिफिटों का लाभ उठा पाएंगे। इस फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान के बारे में मैं आपको अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरी जानकारी दूंगा। हम जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं उसका 200% हमें रिटर्न मिलता है। इसका यूटिलाइज हम पूरी तरह से कर पाएंगे। हम सेकंड बेनिफिट के बारे में जानेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव। हमने सेल्फ डिपॉजिट तो कर लिया, सपोज हमने 10,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट कर लिया, और उसका नेक्स्ट हमने 10 लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त भी कर लिया, तो उसका हमारा बिजनेस 1 लाख रुपए का होता है। यानी हमें इस 10 लोगों के 10-10 हज़ार से हमें 1 लाख का बिजनेस होता है, तो उसका 4% हमें 4,000 रुपये इंसेंटिव हमें मिलता है। उसी प्रकार से ये 10 लोगों ने 10-10 को किया तो 100 लोग होते हैं। 100 लोगों का टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीस होता है। उसके सेकेंड लेवल में हमको 3% इंसेंटिव मिलता है, यानी 30,000 हमें इंसेंटिव मिलता है। सेम थर्ड लेवल में ये सब लोगों ने 10-10 हज़ार का कराए हैं, तो 1000 लोग होते हैं। 1000 लोगों की अमाउंट के अनुसार हमें 2% मिलता है। और उसी प्रकार से इस चार्ट के अनुसार 4th लेवल में 1% मिलेगा, और 5th लेवल में 0.50%, और 6th लेवल में 0.25%, और 7th लेवल में 0.35% मिलेगा। और सेम इसी तरह से जो हम सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं वो उसके साथ भी, और नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट उसके साथ भी मिलेगा। इसका यूटिलाइज हम पूरी तरह से कर सकते हैं। हम अब तीसरे बेनिफिट के बारे में जानेंगे, जो
हमें सैलरी प्रोवाइड करता है। ये प्रमोशनल बेस है। इसमें 7 प्रकार के प्रमोशंस है। पहला डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा फील्ड ऑफिसर, तीसरा डिप्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर, चौथा एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, और पांचवा ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर, और छठवा जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर, और सातवां रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये 7 तरीके के प्रमोशन है। तो हम पहले डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। हमने 10 एजेंटों को जब नियुक्त किया तो हमारे 10 एजेंटों के माध्यम से हमें 4,000 रुपये अप टू 6 ईयर तक मिलता रहेगा। और उसी प्रकार से जब हम 10 लोगों को 5-5 को 10-10 के लिए एक्टिव कराएंगे, तब फील्ड ऑफिसर के लिए हम प्रमोशन होंगे, जब हमें 10,000 का अप टू 6 ईयर तक सैलरी मिलता रहेगा। और उसी प्रकार से हम तीसरा प्रमोशन को भी वो 5 लोगों को सेम उसी तरह से एक्टिव कराओगे तो हमें 25,000 रुपये अप टू 6 ईयर तक मिलता रहेगा डिप्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर को। और सेम चौथा एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को 60,000 रुपये अप टू 6 ईयर तक मिलता रहेगा। सेम उसी प्रकार से आप उन्हें भी प्रमोशन दिलाओगे तो। और पांचवा ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्हें 1 लाख रुपया अप टू 6 ईयर तक सैलरी मिलता रहेगा, सेम वही डुप्लीकेट करने पर। और छठवां प्रमोशन जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्हें 2 लाख रुपए अप टू 6 ईयर तक मिलता रहेगा, सेम वही डुप्लीकेट कराने पर। सातवां रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्हें 5 लाख रुपया पर मंथ 6 ईयर तक सैलरी मिलता रहेगा, सेम उसी प्रकार से डुप्लीकेट। यदि हम अपने डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाओगे तो हमें भी प्रमोशन मिलता रहेगा। यानी हमें यहाँ पर केवल हमें डुप्लीकेशन करना है, तभी हमें ये 7 प्रमोशन को अचीवमेंट कर सकते हैं। हम चौथे बेनिफिट के बारे में जानेंगे, जो लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी जो सैलरी के लिए सिलेक्टेड होते हैं, जो उनका प्रमोशन होता है। पहला जो है डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, उन्हें 10,000 की लोन एलिजिबिलिटी होगी। और दूसरा फील्ड ऑफिसर, उन्हें 30,000 की लोन एलिजिबिलिटी होगी। और डिप्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर को 1 लाख रुपए की लोन की एलिजिबिलिटी होगी। और एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को 3 लाख की लोन एलिजिबिलिटी होगी। और ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर को 10 लाख की एलिजिबिलिटी होगी। जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर को 30 लाख की लोन एलिजिबिलिटी होगी। और सातवां रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर को 1 करोड़ की लोन एलिजिबिलिटी होगी। अभी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोन, इस लोन का ईएमआई जो सैलरी में जो प्रमोशन होते हैं उस सैलरी बेस के अनुसार इसका ईएमआई जो है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक आपके लोन एलिजिबिलिटी के अनुसार उसे कटौती करती जाएगी। यानी हम जो लोन एलिजिबिलिटी होगी जो हमारे सैलरी में से कट होता रहेगा। हमें एक लोन एक ही बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लोन उठाने के बाद उसका पेड होने के बाद सेकंड लेवल के लिए हम प्रमोशन होते हैं, सेकंड लेवल का भी लोन उठा सकते हैं। अब हम 5वें बेनिफिट के बारे में जानेंगे, जो रीटॉप अप इनिशिएटिव है। रीटॉप अप इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि हमारे जो 7 प्रमोशन 7 लेवल है, 7 लेवल में जो भी अकाउंट पर अपना रीटॉप अप कराता है, सपोज यानी एक अकाउंट का पहले अकाउंट ओपन हुआ, उसका फिक्स डिपॉजिट है और वो फिर से फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है, रीटॉप अप कराना चाहता है, तो तब ये रीटॉप अप कहलाया जाएगा। मतलब फर्स्ट लेवल में रीटॉप अप को 2% मिलेगा और सेकंड लेवल में 1%, थर्ड लेवल में 0.50%, फोर्थ लेवल में 0.40% मिलेगा, फिफ्थ लेवल में 0.30% मिलेगा और सिक्स्थ लेवल में 0.20% मिलेगा और सेवन्थ लेवल में 0.10% मिलेगा। और इसी प्रकार से सभी एफडी कार्डों में, जैसे
फिक्सेड डिपॉजिट एफडी कार्ड में भी, और सीनियर सिटीजन एफडी कार्ड का, और नॉर्मल फिक्सेड डिपॉजिट का भी, सुपर 60 प्लान का भी यही सेम इंक्लूड रहेगा। इन सारे टॉपअप का यूटिलाइज हमारे अकाउंट पे कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं। सारे अकाउंट होल्डरों को जो निर्देश दिया है ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों, इस बैंक में एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर बात कर सकते हो, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।